वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज चलते आम पेडागोची ओडिया आउ कि क्वेश्चन हूँ करिया। ये देखो प्रथम क्वेश्चन कौन देती के मूल्यांकन उद्देश्य अटे। मूल्यांकन उद्देश्य कौन पिला केते जानिला तार एक धारावाहिक तथ्य संग्रह कर विश्लेषण करने मूल्यांकन उद्देश्य। तापर देखो मूल्यांकन केउ शब्द सहित जड़ित नुहे पातर अंतर। मूल्यांकन सह संपर्कित केउ जुक्ति ठीक मूल्यांकन शिक्षण एक अंशविशेष। केउटी शिक्षा व्यवस्था एक गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता प्रति पिलार मूल्यांकन को सुनिश्चित करने हूँ शिक्षा व्यवस्था कौन गोटे गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता। मूल्यांकन रे कौन करा जाए पिलार दक्षता एक निर्भरयोग्य विधिमान परिमाप द्वारा धार्य करा जाए। केउटी शिक्षा व्यवस्था एक गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता प्रति पिलार मूल्यांकन को सुनिश्चित करने। भाषार मूल्यांकन केउटी आवश्यक पाठ्यपुस्तक प्रश्न सह बही बाहर प्रश्न मध्य दे तार उत्तर करने। मूल्यांकन शिक्षक केउ बाटटी देखा था पिला को केतेबेले केउठी साहाय्य करा जिवो। तापर देखो 9 नंबर क्वेश्चन भाषार मूल्यांकन केउठी आवश्यक। भाषा मूल्यांकन कौन दरकार पाठ्यपुस्तक प्रश्न सहित बही बाहर प्रश्न मध्य देई तार उत्तर करने। प्रचलित शिक्षा व्यवस्था केते प्रकार मूल्यांकन देखा जाए 2 प्रकार। मौखिक मूल्यांकन क्या कहुए जो परीक्षा शिक्षार्थी को प्रश्नपत्र व्यवहार करने को दि जाए ना से मौखिक मूल्य। मौखिक माने आम मुहर पचारती जमी आम स्कूल मानक कराए मौखिक प्रश्न पचारती परीक्षा पर। मौखिक क्या मध्यम कथोपकथन और साक्षात्कार मध्यम केउटी मूल्यांकन उद्देश्य नुहे मूल्यांकन चाप दे पिला पढ़ाई भयभीत करने। मौखिक परीक्षार उपकरण कौन साक्षात्कार फल भय दूर हुए नहीं। मौखिक मूल्यांकन दुर्बलता कौन यह पिला शिक्षकों आगे भयभीत कराई थाए। लिखित परीक्षा रे केउ प्रकार प्रश्न रहिबो नाही मौखिक प्रश्न रहिबो नाही। गठनमूलक मूल्यांकन क्या कहुए गोटे प्रसंग शेष में जो मूल्यांकन कराए तो गठनमूलक मूल्यांकन कहुए। उपलब्धि परीक्षण क्या सहित जड़ित पाठ्यक्रम सहित उपलब्धि परीक्षण जड़ित। गठनमूलक मूल्यांकन उद्देश्य केउठी वर्ष शेष में पिला केते शिखिला जानिबा सेटा होची हमर कोन गठनमूलक मूल्यांकन उद्देश्य। समन्वय परीक्षण उद्देश्यटा कौन एक समय अनेक दक्षता मापिब सेटा कहते समन्वय परीक्षण उद्देश्य। एकक परीक्षण क्या कहुए शिक्षा वर्ष को केतोटी भागरे विभक्त शिक्षा वर्ष को केतोटी भागरे विभक्त करी परीक्षा करवाटा एकक परीक्षण कहुए। केउ मूल्यांकन सामग्रिक मूल्यांकन गठनमूलक मूल्यांकनटा सामग्रिक मूल्यांकन। एकक परीक्षण साधारणतः भावे काहा उपरे पर्यवेसित पिलार अभिज्ञता उपरे। सामग्रिक मूल्यांकन क्या कहुए प्रति एकक शेष में जो परीक्षण कराए ताहाकू सामग्रिक मूल्यांकन कहुए। केउटी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रामायण राम चरित्र को चित्रण करने माने आम राम चरित्र विषय वर्णना करवा यहाँ गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। केउटी बुद्ध ज्ञान भित्तिक प्रश्न लुचिची ना गोड़ दुईटी दुशुची। अभिव्यक्त मूलक प्रश्न भाषा कहीं पचरा जाए रूढ़ी शब्द वचनिक इत्यादि निज भाषा व्यवहार करिपारुछ कि नहीं। क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर अनुमानिक भावे केते शब्द भितर हेबा उचित 30 रु 50 मध्य। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कहुए यह उत्तर निर्दिष्ट नुह। क स्तंभ सह शब्द सह ख स्तंभ मेल खाऊा शब्द जोड़ाटा केउठी एक वस्तुनिष्ठ उत्तरमूलक प्रश्न। प्रवीणता परीक्षण क्या कहुए जो परीक्षण पाठ्यक्रम मध्य सीमित न थाए जेपरी विज्ञान रु वैज्ञानिक सेपरी विदेश रु कौन हेब यह कि प्रकार प्रश्न दृष्टांतमूलक। मूल्यांकन फलाफल को पंजीकरण कहीं पिलार अग्रगतिर धारणा सह प्रतिकारात्मक व्यवस्था करने। श्रेणी गृह रे प्रतिकारात्मक व्यवस्था केउठी शिक्षकों को अधिक साहाय्य करता कार्य फर्द।
ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ପିଲାର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ପିଲାଟା କେଉଁ ବିଷୟରେ ତାର ଯଦି କିଛି ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ହେଉଛି ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ନା ପିଲାର କେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖି ତାକୁ ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାର କ'ଣ ହେବ, ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ? ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲା ପରି ଶବ୍ଦ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲା ଭଳି ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ପଢ଼ାରେ କମଜୋର ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସିଏ ଯେଉଁମିତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶ୍ରେଣୀରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ। ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନର ଅନେକ ଉତ୍ତର ଯେମିତି ଆସୁଥିବ। କେଉଁଟି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ତୁମେ ଯଦି ଶୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆସିଛି ଉତ୍ତର ନା। ଯଦି ଶୁଆ ହେଇଥାନ୍ତେ, କି ମୁଁ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି, କି ଫଳ ଖାଇଥାନ୍ତି, କି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ଯୁକ୍ତିଟି ଅଧିକ ସଙ୍ଗତପୂର୍ଣ୍ଣ? ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶବିଶେଷ। କମା ଚିହ୍ନକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବିରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଖାତା ଏକାଠି ରହିଛି। ପିଲାକୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଜାଗା ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଚିହ୍ନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ହେଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ।